हर हर महादेव। आज मैं आपको सोमवार की कथा सुनाती हूँ। सोमवार के व्रत करने की विधि। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। सोमवार के व्रत में शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। इस व्रत के भोजन में फलाहार पारण कोई खास नियम नहीं है। भोजन दिन में केवल एक ही बार करें। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के: साधारण सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। 16 सोमवार की कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं रहने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आओ आज चौरस खेले। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजार पूजा करने आया। पार्वती ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती की हुई। पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गई। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई। पुजारी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी सब बातें बता दी। अप्सराएं बोली, पुजारी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार के व्रत करें। आधे से गेहूं के आटे के 3 अंग बनाएं और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेलपत्र आदि से पूजन करें। बाद में 1 अंग शिवजी को अर्पण कर शेष 2 अंग प्रसाद समझकर वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी चूरमा बनाकर भोग लगा कर बांट दें। फिर सुकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिवजी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं सब्रक को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती पुनः आए। पुजारी को कुशल पूर्वक देख पार्वती ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी के कथानुसार पार्वती ने व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है, मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने यह व्रत बताया। कार्तिकेय ने भी यह व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा ने एक ओर जा बैठा। हथिनी ने माला इसी ब्राह्मण को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथिनी ने आपका वर्ण किया? ब्राह्मण ने उसे 16 सोमवार व्रत को सविधि बताया। राजकन्या ने भी सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राज्य कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वर्ण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा का स्वर्गवास होने पर ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने पूछा सामग्री शिवालय पर ले चलने के लिए कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निराश दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दीन देखकर बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रखकर बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बुढ़िया ने उसको फटकार कर भगा दिया। वहां से तेली से निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी वह जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाले से मंदिर के गुसाई के पास चले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को हाथ लगाती उसी में कीड़े पड़ जाते। गुसाई जी ने पूछा कि बेटी किस देवता के अपराध से तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया कि मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गुसाई जी ने बताया कि तुम 16 सोमवार का व्रत करो। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई। उसने दूतों को रानी की खोज करने के लिए भेजा। दूतों ने राजा को रानी का पता बताया।
राजा गुसाई जी के पास आया और बोला कि महाराज, यह मेरी पत्नी है। शिव जी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। प्रतिवर्ष राजा रानी 16 सोमवार का व्रत कर आनंद विधि पूर्वक 16 सोमवार को करते हैं। उसकी जो भी मनुष्य इस व्रत को यथाविधि और भावना के साथ करता है, उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। हर हर महादेव।